अध्यात्म के प्रश्न और उत्तरों का जो एक सिलसिला चल रहा है, आज उसकी अगली कड़ी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं साधना के लिए, आप उन्हें अपना शिष्य कह लें, भक्त कह लें, जो भी कह लें, मैं ये जानना चाहूंगी कि उनसे आपका व्यवहार गुरुवत होता है या मित्रवत? मेरा जो व्यवहार है उनसे वो मित्रवत गुरु वाला है। ये भूमिका बड़ी कठिन है। गुरु जो मित्र होने की कोशिश कर रहा है, वो न तो केवल गुरु की तरह से है, न केवल मित्र की तरह से। उसको मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो यही है कि एक गुरु जो मित्र होने का प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में आपको कहाँ तक सफलता मिली है? सफलता के उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए, मित्र होना बड़ा कठिन काम है। मित्र होना संसार का सबसे कठिन काम है। और फिर जब गुरु मित्र होने की कोशिश करता है तो ये चीज और कठिन हो जाती है, क्योंकि शिष्य उसे गुरु की तरह देख रहा है। मित्र की तरह देखने में उसकी अपनी धारणाएं भी टूटती हैं। तो सफलता कभी मिलती भी है, कभी नहीं भी मिलती है, लेकिन ये है सामने वाले को अच्छा लगता है, सामने वाले को वो चीज भयभीत नहीं करती है। मित्र से आप कुछ छुपाते नहीं हैं, मित्र के सामने सब कुछ कह देते हैं। तो आपके पास जो लोग आते हैं, क्या वो अपनी सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां या सारे रहस्य आपसे शेयर करते हैं? हाँ, वो लोग तो मुझसे करते ही हैं, क्योंकि फिर वो रिश्ता नहीं बनता। एक गुरु से रिश्ता बन ही तब रहा है जब वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो बात आगे चलती। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से वो रिश्ता कायम नहीं हुआ। मेरी तरफ से कायम है, लेकिन उनकी तरफ से कायम नहीं हुआ तो बात अधूरी छूट जाएगी। तो ये समस्या जो है ये शिष्य की है कि वो जितनी ईमानदारी रखेगा वो रिश्ता और प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा। वो ईमानदारी नहीं रखेगा तो वो रिश्ता दिखाई देते हुए भी नहीं होगा। तो मेरी भूमिका इसमें अपरोक्ष है। लेकिन वो बहुत सहज भाव से आपसे बात करते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरु और मित्र के बीच आपने एक विभाजन रेखा खींच रखी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो विभाजन रेखा कितनी गहरी है? नहीं, देखिए, विभाजन रेखा नहीं है। सवाल है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं साथ में तो सबकी अपनी एक रेंज होती है, अपना एक तल होता है। तो हर व्यक्ति एक ही तल से नहीं जुड़ रहा होता है। तो एक ही व्यक्ति जो चीज अनुभव कर रहा है, दूसरा भी वही अनुभव कर रहा होगा, यह आवश्यक नहीं है। मेरी भूमिका रिफ्लेक्शन की है। वो जितनी अपनी तरफ से कोशिश करेगा, मेरी तरफ से उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, चीजें प्रतिबिंबित होंगी। कई बार वो सहज होना नहीं चाह रहा है तो मैं अनावश्यक रूप से उसको सहज नहीं करता, वो भी आक्रमण है। अगर वो छुपना चाह रहा है तो मैं उसे छुपने देता हूँ, वो स्वतंत्रता है उसकी। वो खुलना चाह रहा है तो उसे मैं खुलने देता हूँ। तो सब अलग अलग तल पर हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं। तो ऐसा कोई एक नियम कभी भी नहीं बन सकता कि सभी एक जैसा अनुभव करेंगे, सब अलग अलग अनुभव करेंगे। कोई जब अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर आपके पास आता है, आप उसकी सहायता कहाँ तक करते हैं? मैं उसकी सहायता 100% करता हूँ। 100% करता हूँ। जो अध्यात्म का आपका जीवन है, अर्थ का, इसमें प्रेम का स्थान है? आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन प्रेम का ही जीवन है। अगर वो प्रेम का जीवन नहीं है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर जो बात उत्पन्न होगी वो ये होगी कि प्रेम के मायने क्या है। एक प्रेम जिसे आम व्यक्ति समझता है कि ये प्रेम है, और एक प्रेम वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति समझता है, अनुभव करता है, जीता है। मेरी दृष्टि में जो प्रेम का बहुप्रचलित अर्थ है, बहुप्रचलित उसकी दृष्टि है, उसमें बहुत खामियां हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि प्रेम जो है एक भाग तो है, लेकिन एक जंजीर भी है? वो जंजीर ये है कि वो रासायनिक है। देखिए, जब तक प्रेम केमिकल है, रासायनिक है,
तब तक वो आध्यात्मिक नहीं हुआ। अभी तक जो आम सांसारिक प्रेम दिखाई देता है, हालांकि प्रेम को मैं सांसारिक आध्यात्मिक में नहीं बांटता, लेकिन बटेगा इसलिए क्योंकि जिसे प्रेम के तरह से समझा जाता है वो अभी तक रासायनिक मामला है। व्यक्ति के अंदर कुछ निश्चित किस्म के रसायन, हार्मोन गति कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, हाँ प्रेम है, और वो हार्मोन, वो रसायन उसके खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसे लगता है नहीं प्रेम नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति रासायनिक बंधन से ऊपर उठता है, इसी को हम कहते हैं जैविक बंधन से, बायोलॉजिकल बॉन्डेज से ऊपर उठना। और जब जैविक बंधन से ऊपर उठते हैं तो प्रेम का तल अलग हो जाता है, वो दैवी हो जाता है, डिवाइन हो जाता है। अब ये बात यहाँ पर ऐसी होती है कि जो व्यक्ति जैविक बंधन में है उसे वो दैवी चीज कई बार बड़ी सूक्ष्म जान पड़ती है, कई बार उसे वो एब्स्ट्रैक्ट भी जान पड़ती है, लेकिन वो है, वास्तविकता वही है, उसका विपरीत नहीं है। प्रेम की जड़ें वो मोह है, और मोह एक तरह का बंधन जिसको वो 5 बंधनों में से मानते हैं, काम, क्रोध, मैं आपको ये बताऊं तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, बंधन है, लेकिन उसका मैं आज के आधुनिक संदर्भ में उत्तर दे रहा हूँ कि वो मोह बायोलॉजिकल है, इसीलिए जिसको हम कहते हैं बंधन, वो व्यक्ति का जैविक बंधन है, बायोलॉजिकल बॉन्डेज है, क्योंकि हमारा शरीर आगे बढ़ना चाहता है, शरीर और शरीरों को उत्पन्न करना चाहता है। तो जो प्रेम है वो इस शरीर के आकर्षण से पैदा होगा, वो कहीं ना कहीं से रासायनिक होगा, केमिकल होगा, और तब हमारे लिए आत्मिक तल महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि हम उसकी बात करेंगे, लेकिन वो कांटे में आटे की तरह से होगा। हम भावनात्मक बातें करेंगे, लेकिन वो भी कांटे में आटे की तरह से होंगी। हमारी जो मौलिक वृत्ति होगी, वो मौलिक वृत्ति यही होगी कि हम शरीर के तल पर कैसे विकसित हों, बढ़ें, और ये जो प्रजाति है, स्पीशीज है, ये कैसे आगे जाए। तो ये बंधन है। अब ये मोह जो है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो आप देखिए पूरे एनिमल वर्ल्ड में, पूरे पशु जगत में एक ही जैसा है। जब लोग कहते हैं कि नहीं, माँ बच्चे से बड़ा मोह करती है, तो मैं कहता हूँ कौन, इसमें कोई दैवीय बात नहीं है या कोई महानता नहीं है। जो मोह है ये सारे जीवों में है। उस मोह में कोई बहुत प्रेम जैसी बात नहीं है। वो ऐसा इनबिल्ट अट्रैक्शन है, ऐसा जिसको मैं जैविक आकर्षण कहता हूँ, वो है ही। उसको हम एक प्राकृतिक सम्मोहन भी कह सकते हैं। उसे प्रेम न समझा जाए। प्रेम एक बहुत ही जागरूक अभिव्यक्ति है, प्रेम एक बड़ी सजग अभिव्यक्ति है, और ज्यादातर जो प्रेम दिखाई देता है उसमें सजगता का ही अभाव होता है। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैच्ड अटैचमेंट। तो आप चूंकि इस रास्ते के हैं, तो इस रास्ते पे अटैचमेंट वाला मामला नहीं है, वो मेरे जैसे स्थूल लोगों के लिए आपका डिटैच्ड अटैचमेंट हो। ये डिटैच्ड अटैचमेंट किस तरह संभव है? डिटैच्ड अटैचमेंट जैसे कह रहे हैं, या उसको कहें वीतरागिता का अनुभव, वही सहज है। वो सहज इसलिए है कि जब आपको ये अनुभव होता है कि ये जो अलग अलग आकार दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक ही चेतना बह रही है, तो हम उस चेतना के तल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो शरीर का तल है, जो मन का तल है, वो सब बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हम सामने वाले से न तो मन के तल पर जुड़े हैं, न हम सामने वाले से शरीर के तल पर जुड़े हैं, और वो हमारा अनुभव है कि चेतना के तल पर हम एक हैं। वो वननेस का, एकत्व का अनुभव है। तो बड़ा सहज है। जिसको स्थूल प्रेम आप कह रहे हैं, बल्कि वही असहज है, क्योंकि कोशिश करनी पड़ती है करने की, और फिर उसको हम कभी खत्म भी कर लेते हैं। किसी दिन लोग नाराज हो जाते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है। जो वीतरागिता से भरा हुआ व्यक्ति है, उसका प्रेम वो चाहे भी तो खत्म नहीं कर सकता। जैसे हम ऊर्जा को मिटाना चाहें वैज्ञानिक शब्दों में, तो हम मिटा ही नहीं सकते, वो रूप बदल लेगी। संगीत अच्छा लगता, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, एक संगीत है जिससे आपके अंदर तरंग पैदा होती है,
और एक संगीत ऐसा है जिसको सुनने से, गाने से अंदर से एक भूख उठती है। आप कैसा संगीत पसंद करते हैं? देखिए, मेरा संगीत का जो तल है वो बड़ा अलग है। मुझे हर किस्म का संगीत अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरा चुनाव है वो मौन के संगीत का ही है। सबसे प्रिय अगर है तो मौन का संगीत, वो मौन से ही कोई संगीत निकलता है। अन्यथा जो बहुत टाइप हैं, वेरिएशन हैं, बहुत सारे रूप हैं संगीत के, वो सारे अपने आप में सुंदर हैं। मेरे दोस्त और सूफी सरदार, उनके पिताजी पंजाबी के बहुत बड़े कवि, ये कविता तो कम कहते हैं लेकिन गाते बहुत हैं। और जब ये गाते हैं उनको सुनने से सुख तो मिलता है थोड़ा, लेकिन अंदर से एक भूख उठती है। इनसे मिलने के बाद मुझे एक रचना बहुत बरसों से पकड़े हुई थी और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे वो मिले, पंजाबी मिले। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, उसमें सूफी ये जब इसको गाते हैं तो इनकी आंखों से आंसू ढलते, तो वो कभी कभी उसको छेड़ने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ क्या रो रहे हो? कहते नहीं, ये खामोश पानी है। तो जिसको सुनाई देता है देता है, लेकिन इसके लिए मुझे आवाज नहीं देनी पड़ती। वो जब जब गाते हैं मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, तो उनकी आंखों से ऐसे ही आंसू। तो ये इस तरह का संगीत जिसके तरंग कम उठती है लेकिन एक हुक सी उठती जिसकी कोई आवाज नहीं, और आंसू बहते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं। तो इस तरह का संगीत आपको अच्छा लगता है? ये संगीत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। संगीत जो है ना वो ध्यान के बहुत नजदीक है। अगर ध्यान के बाद कोई विकल्प चुना जा सकता है आत्मिक रास्ते के लिए तो वो संगीत हो सकता है, और संगीत का ध्यान के लिए भी बहुत उपयोग है। तो वो बड़ा ही दैवीय मामला है संगीत का। देवी देवताओं को नाम देने से शोर संगीत नहीं होता, शोर ही रहता, संगीत नहीं बनता। संगीत बनता है आपकी आवाज से, आपके अंदर जो तानपुरा है उसके ट्यून होने से, और बहुत कम लोगों का तानपुरा ट्यून होता है। फिराक साहब का एक शेर है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे या जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो ये दूर से आता हुआ जो संगीत है, क्या वो आप सुन पाते हैं? सुना है? और अगर सुना है तो क्या उसको अपने शिष्यों के साथ में आपने बांटने की कोशिश की? देखिए, जो समाधि का अनुभव है, जब कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश कर रहा होता है तो समाधि का अनुभव दूर से आते हुए संगीत की तरह ही होता है, और जब वो अनुभव आता है तो बढ़ता है। जैसे प्रेम की बात आपकी पहले उठी थी, तो रहीम का जो काफी प्रसिद्ध दोहा है कि प्रेम छुपता नहीं। कई सारी चीजें हैं, खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, तो जितनी भी चीजें छुपती नहीं, प्रेम नहीं छुपता। तो प्रेम का ही जो एक दूसरा रूप है उसे मैं ध्यान कहता हूँ, और इन्हीं की जो गहरी अवस्था है उसे समाधि कहता हूँ। तो जब उसकी आहट आती है तो छुपती नहीं। आप ना बांटना चाहें तो ये मुश्किल है कि आप कैसे ना बांटें, वो बट जाएगा, वो दूसरों तक उसकी खबर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो ये जो दूर से आती हुई आहट है, कई बार ये चलने के लिए शक्ति भी देती है। इसे ध्यान में कोई साधक गया तो अगर कोई दूर से उसको इशारा नहीं मिल रहा है, दूर से उसे कोई आहट नहीं मिल रही, तो उसकी यात्रा बड़ी बोझिल हो सकती है। तो कभी कभी उस पार से, दूर से बड़े इशारे आते हैं, बड़ी झलकें आती हैं, तो उसका हौसला बना रहता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ, मैं चल रहा हूँ, और कहीं उस पार कुछ है जो बुलाता है। तो वो रास्ते के लिए बड़ा सुखद है। ये होता है, सभी के साथ होता है।
मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो साधक हैं, जो साधना पथ पर चल रहे हैं, वो पुस्तक पढ़कर साधना कर सकते हैं या उनके लिए गुरु की आवश्यकता है, और कहाँ तक गुरु की आवश्यकता है? पुस्तक पढ़ के कोई साधना नहीं कर सकता। साधना के लिए गुरु की अपरिहार्यता है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके अपने कोई गुरु रहे हैं? ये बात हमारी अभी पिछली बार में हो चुकी है विस्तार से। जी जी। मैंने ये कहा था कि मैं ये अपने अनुभव से बात बताता हूँ कि गुरु आवश्यक है, अपरिहार्य है, अच्छा है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि बिना गुरु के पहुंचेगा ही नहीं। कोई पहुंचेगा, लेकिन रास्ता बहुत लंबा होगा, कठिनाई होगी, कष्ट होंगे, पीड़ा होगी, वेदना होगी। तो मैं जिस रास्ते से गया हूँ, मेरा रास्ता वही लंबा रास्ता रहा है। पीड़ा भी रही है, वेदना भी रही है, भटकन भी है, संघर्ष भी है। अब जब मैं लौट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे मैं सामने वाले को बचा सकता हूँ। अगर मैं एक इशारा कर दूं तो ये इतना लंबा चक्कर लगाने से बच सकता है, जो कि मैंने लगाए हैं। तो ये कहा जाए कि आध्यात्मिक यात्रा में आप एक कंडक्टर टूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तुलना है। आधुनिक भाषा में बहुत, एक गुरु जो है वो चार्टर्ड जर्नी है, सब तय है, वाहन है, उसके पास वाहन है, नक्शे हैं, उसके पास सुविधाएं हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या कहाँ सुविधा सब पूरी उसके पास। जैसे टूरिंग गाइड है, पूरी टूरिंग गाइड है, ठहरने की जगह भी है, और कौन से दर्शनीय जगह है ये भी उसको पता है, किन जगहों की तरफ नहीं जाना है, खतरा है, वो भी सब उसको पता है। तो उसके साथ चलने का अपना मजा है, यात्रा जल्दी हो जाती है। जो यात्रा आप कराते हैं तो उसमें भी प्रेम का कोई स्थान है? प्रेम के बिना यात्रा कैसे हो सकती है? प्रेम किसके मन पर, यात्रा करने वाले के या कराने वाले? दोनों के मन में। मतलब एक यात्री आए उसके मन में प्रेम हो, या जो कंडक्टर टूर करा रहा है गाइड उसके मन में प्रेम? दोनों के मन में होना चाहिए, तभी वो रिश्ता पैदा होगा। किस तरह का प्रेम? देखिए, जो गुरु है उसकी तरफ से प्रेम करीब करीब करुणा का रूप ले लेता है, क्योंकि वो देख रहा है, जान रहा है, व्यक्ति के अंदर चलती पीड़ा और वेदना को भी वो देख रहा है। तो उसका जो प्रेम है वो करुणापूर्ण है, कि वो उसको लगता है कि मैं काम आ सकता हूँ, मैं इनकी जो भटकन है उसमें मददगार हो सकता हूँ। शिष्य जो है उसका प्रेम आस्था के रूप में, उसके प्रेम में आस्था है। वो ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन कम से कम वो अपने अंदर ये यकीन करता है कि ये जो ले जा रहा है मुझे यात्रा पर, कि सही ले जाएगा, इसको पता है। और कई बार उसको इसकी भी परवाह नहीं कि सही ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, उसको एक अजीब सी आस्था है। तो वो प्रेम आस्था के रूप में। आपको याद होगा एक बार मैंने बात की थी कश्मीर के अपने मित्र के बारे में? हाँ, वो बात हुई थी। तो जो अपने मुर्शिद से मिलने हुए तो तब बड़ा बाढ़ सी आई थी, जेलों में कभी कभी बाढ़ आती है तो किनारों से बाहर पानी निकलने, तो उनके मुर्शिद के घर तक और सड़क से वहां तक पानी ही पानी था। और वो वहां खड़ा था असमंजस में कि मैं श्रीनगर से इनको मिलने आया हूँ, तो मेरी मुलाकात कैसे, ये पानी ही मेरे उसमें। तो वो ये बताते कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि मुर्शिद उसके पास आ खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरी उंगली थाम, तो मैंने उंगली थाम, कल चलो। बहुत घबराते हुए वो कह रहे हैं कि मैंने पानी को देखा कि ये तो उंगली पकड़, कह रहे हैं कि चलो। तो मुर्शिद ने देखा कि है पानी, मैं मानता, लेकिन जब मैं तुम्हें कह रहा हूं चलो तो मेरी उंगली पे विश्वास रखो। वो कहते हैं कि मैं उस पानी को पार करके उनके घर पहुंच गया। ये मेरा एक अचंभे का अनुभव था, या ये कि मैं चमत्कार में उल्लेख किया गया। ये सब चीजें होती हैं। सवाल क्या है कि आस्था एक ऐसा विषय है जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, जैसे प्रेम भी नहीं पैदा किया जा सकता। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक
एक सन्यासी थे, अभी मैं उनकी एक घटना पढ़ रहा था, तो अंग्रेजों के टाइम में वो थे। तो कहते हैं कि एक वक्त था जब बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो अपनी साधना में रहते थे, बड़ा उनका दुविधापूर्ण जीवन था, नौकरी भी कर रहे थे। तो उस दिन वो अपने ऑफिस नहीं जा पाए, और ऑफिस में ऐसा था, उनके कार्यालय में कुछ ऐसा जरूरी काम चल रखा था, अधिकारियों ने कह रखा था आना जरूरी है, लेकिन जा ही नहीं सकते थे। तो 3 दिन बाद जब पानी थमा और ये गए, तो थोड़ा डरे हुए थे कि कहीं नौकरी से मैं निकाल दिया जाऊं या क्या हो। तो अपने अंदर बहुत सारे बहाने भी सोच के गए थे कि मैं ये बताऊंगा ये बताऊंगा। तो कहे जैसे ही पहुंचे, इनके अधिकारी मिले और बड़ी इनकी पीठ ठोके कि भाई तुम बड़े साहसी व्यक्ति हो, ऐसे खराब मौसम में भी तुम 3 दिन आते रहे यहाँ और बड़ा अच्छा काम किया तुमने। तो एकदम से इनको लगा कि ऐसा कैसे। फिर इनको लगा कि मैं जिसकी आराधना में हूँ ये उसका चमत्कार ही होगा, तो इस पर कोई टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। फिर इसको उन्होंने दूसरी तरह से लिया कि अगर वो मेरा इतना ख्याल कर रहा है तो मैं अपना पूरा जीवन ही क्यों नहीं उसमें लगा देता हूँ, उसकी आराधना। वो ख्याल करेगा, अगर रखना होगा उसको तो रखेगा। दूसरे दिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया नौकरी से। फिर वो पूरी तरह से सन्यासी होकर अपनी साधना करते रहे। तो घटनाएं ऐसी भी घट सकती हैं अगर आस्था व्यक्ति के अंदर है। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या वाकई पानी पे चलते गए? तो उसने कहा मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे शरीर को ये अनुभव हो, लेकिन ये मेरा अनुभव जरूर हुआ कि मैं उनके घर पे उनके साथ बैठा हुआ बात कर। तो ये कौन सा स्तर है? वो कहते कि मैं एनालाइज नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनसे पूछते हुए भी मैं थोड़ा झिझका कि वो ये ना समझे कि मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा, मेरी आस्था कम हो गई। तो ये आस्था के बहुत चमत्कार है। आप कभी किसी को उंगली थामेंगे और पानी पीने का? देखिए मैं आपके इरादों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे इरादे ही मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने इरादे ही बताता हूँ। मैं अपनी उंगली थाम कर किसी को पानी के ऊपर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जिसके अंदर वो आस्था होगी वो पानी पर चल जाएगा। क्योंकि मेरा जो काम है व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा दिलाने का। मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि मेरी उपस्थिति से तुम्हें अपने ऊपर भरोसा आना है, ना कि तुम्हें ये भरोसा आना है कि मैं चलाऊंगा। फिर तुम निर्भर हो जाओगे, फिर तुम डिपेंडेंट हो जाओगे। तुम ये यकीन रखो कि कोई ऐसा स्रोत है जो चमत्कार कर सकता है, लेकिन उसको बड़े स्थूल रूप में चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं तो उनके शरीर नहीं अच्छा है उनका, तो अब कम कहते हैं, पहले बहुत कहते थे, लेकिन अभी भी कहेंगे मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, मेरे कंधे पे हाथ रख दीजिए। मैं कभी हाथ नहीं रखता, लेकिन इसलिए नहीं रखता क्योंकि कंधा लकड़ी का नहीं, लकड़ी का नहीं होता, उसे कारण है। मेरे हाथ रखने से वो स्वस्थ होंगे, ये बात है, लेकिन तब उनको ये बंधन लग जाएगा कि मेरे हाथ रखने से स्वस्थ होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे हाथ को छोटा मत करो। वो बिना कंधे तक स्थूल रूप से दिखाई दिए भी पहुंच सकता है, वो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा डिवाइन है और तुम्हारे लिए बड़ा ही मुक्तिदायी है। क्योंकि हमेशा तो तुम आ नहीं सकते हो कि मैं कंधे पर हाथ रखूं, तुम दूर हो सकते हो, अपने घर में हो सकते हो। जीवन में ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो उधार मांगते हैं, नकद सौदा करने वाले कम लोग होते हैं। तो अगर वो आपसे उधार मांग रहे हैं और आपके पास पैसा है तो आपको बांटने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उसमें जब ये मुझे मालूम हो जाए कि आप पैसा बांट रहे हैं तो लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। नहीं, मैं ऐसे बांटता हूँ कि उसको पता ही नहीं चलता कि उधार लिया है उसने, तो उधारी का बोझ भी नहीं होता उसके ऊपर, उसको मिल भी जाता है और उसको अपनी अमीरी का एहसास होता है। एक गुरु कभी भी ऐसा काम नहीं करता है कि शिष्य को बंधन का या बोझ का एहसास हो। मैं जब मेरा लड़कपन के दिन थे तो एक व्यक्ति को मैं सुना करता था बहुत ध्यान से
वो किसी का इंतजार नहीं करते थे, अपने हिसाब से जब उनका मन होता तो गाते थे। और ये भी नहीं कि बहुत भीड़ जमा होती है, क्योंकि उनके गाने का जो सुख होता था वो आपको बहुत प्रयास करने की कोशिश में, वो अपने मन से गाने लगते थे। एक भजन वो गाया करते भगवान भगत के बस में। तो ऐसा क्या होता है कि भगवान भगत के बस में आ जाए, उससे क्या करना होता? देखिए, ये जो भक्त है ये उसकी भावदशा है, उसको लगता है कि भगवान मेरे बस में है। ये केवल उसका देखने का नजरिया है, आस्था है उसकी आस्था है और गहरी आस्था। और क्या करेगा? एक भक्त अगर बेशर्त श्रद्धा में है तो उसको लगता है कि सब कुछ हो रहा है उसके लिए। अगर सब कुछ उसके लिए हो रहा है तो उसको यही लगेगा कि शायद ईश्वर मेरे बस में है, लेकिन वो बस में नहीं होता, वो तो उपलब्ध है। अपनी गहरी श्रद्धा से भक्त खुल गया है उसके प्रति उसकी ओपनिंग हो गई है, वो सारी चीजें उसको उपलब्ध हो रही है। मैं जरूर कुमार जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास जो लोग आते हैं, अपने को अलग करें थोड़ा सा उनसे, वो आपके पास प्रेमवश आते हैं या आस्था के कारण? किस कारण आते हैं? शुरू में कैसे आते हैं? देखिए, शुरुआत तो हर चीज की प्रेम से ही होती है। आस्था तो विकास है। जब व्यक्ति प्रारंभ में जुड़ता है तो वो एक प्रेम ही होता है, फिर प्रेम के कई तल होते हैं विकसित होने के। फिर प्रेम एक दिन विकसित होकर आस्था बन जाता है। आस्था सजग प्रेम है। प्रेम में कई बार आप सशंकित भी रहते हैं कि प्रत्युत्तर आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए प्रेमी हमेशा उत्तर की तलाश करता है कि उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। हमने तो अपनी तरफ से अर्जी लगाई है। आस्था उस भाव दशा का नाम है, या प्रेम के उस तल का जहाँ पर ये यकीन आ गया है कि उत्तर आएगा। उत्तर चाहता ही नहीं होगा, या उत्तर चाहता नहीं है, या इतना यकीन हो गया है कि मुझे नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया आती है। और जब ऐसा होता है तो प्रतिक्रिया आती है। देखिए, इसी चीज को कहने के लिए मल्लोक दास ने भी अपनी बात की, जो बड़ा प्रसिद्ध उनका दोहा है, हालांकि उसको मिस इंटरप्रेट बहुत किया गया कि सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लोका कह गए सबके दाता राम। तो ये आलसियों के लिए नहीं लिखा गया है कि ये आलसी लोगों के लिए कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं, दाता राम। लेकिन ये एक भक्त की, एक प्रेमी की आस्था है कि वो जो परमात्मा है या जो दैवी सत्ता है करुणापूर्ण है, वो हमारा ख्याल रखती है। तो इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जो आवश्यक होगा वो आपके लिए हो जाएगा। तो ये बताइए कि सूफी मत में और जो भक्ति मार्ग है उसमें कुछ कॉमन ऐसा है कि जो दोनों में मिलता है, या उनमें कुछ फर्क है? सूफी मत और भक्ति मार्ग करीब करीब एक ही जैसा है। उसमें कोई बहुत पारंपरिक अंतर है, केवल उनके जो सांस्कृतिक अंतर है, उनको कहें प्रेम का मार्ग है, पाथ ऑफ लव है। सूफियों का जो उत्पत्ति है उसके कारण उनके भेद हैं, और भक्तों की जो अपनी उत्पत्ति है उसके कारण उनके भेद हैं। दूसरा एक अंतर और भी है कि जो भक्त है, जो भक्ति मार्गी हिंदू परंपरा में है, उनमें साधना का कोई आयाम नहीं है, वो केवल भावगत है। भक्त केवल भाव में अपने आप को छोड़ रहा है। लेकिन सूफी प्रेम के मार्गी हैं, लेकिन उनकी साधना के आयाम भी हैं। उनका जो मार्ग है उसमें कई सारी साधनाएं भी हैं, जिससे उस प्रेम को और स्पष्ट करने की, प्रकट करने की कोशिशें करी जाती हैं। तो इस जगह पर एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। आप किसी परीक्षा में बैठे? जब मैं कभी बैठता था तो उस वक्त ये होता था कि आपकी परीक्षा की कुंजियां मिलती थी। तो जिस परीक्षा में आप बैठे हैं उसकी कुंजी है तो? देखिए, आध्यात्मिक जगत में जो परीक्षाएं हैं उनकी कुंजियां आपको तभी मिलती हैं
जब आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो पहले से बनी बनाई कुंजी नहीं होती, या कहें कि आपकी तैयारी कुंजी को बनाती है। जैसे मैं कहता हूं कि रास्ता कुछ नहीं होता, चलने से रास्ता बनता है। जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए कोई रास्ता नहीं, रास्ता वहीं पर है जिसके पास चलने की शक्ति है। और जब हम चलते हैं तो हमारे चलने से रास्ता बन जाता है। तो रास्ता, जब कोई कहता है कोई मुझे रास्ता बताए, तो उसको लगता है जैसे कोई चीज है कहीं पर, मेरे कहते हैं रास्ता कहीं नहीं है। वो तो आपके चलने की प्रक्रिया से बन जाएगा। जब आप मुड़ेंगे, चलना शुरू करेंगे, आप चलते चले जाएंगे, दिखाई देगा। जहां रुक जाएंगे वहां रास्ता बंद हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि आप मुझे बहुत डिस्करेज कर रहे हो? क्यों? मैं चल नहीं पाता। नहीं, आप उड़ सकते हैं। मैं उड़ने की बात कह रहा हूँ। आपके लिए जो मार्ग है वो उड़ने का है, चलने का नहीं। एक रास्ता ये है कि जब व्यक्ति चल के जाता है देर में पहुंचता है, और साधकों का एक दूसरा रास्ता है जो उड़ान का रास्ता है। इसको जी कृष्णमूर्ति अक्सर कहा करते थे, फ्लाइट ऑफ द ईगल, करुण की उड़ान। तो वो कहते थे कि ये उड़ान का रास्ता है, अनचार्टर्ड, उसके कोई निशान नहीं है। नीचे के रास्ते के निशान हैं, मील के पत्थर हैं। ऊपर का रास्ता तो उन्मुक्त है, एक बार पंख खोल के आप उड़ सकते हैं। और साधने की यहीं पर जो है शक्ति है, क्योंकि साधना और ध्यान की शक्ति है कि वो आपके शरीर से संबंध नहीं रखती। बहुत सारी यौगिक प्रक्रियाएं आपके शरीर से संबंध रखती हैं। आप विशेष आसनों में नहीं बैठ सकते, आपको सांस की प्रॉब्लम है, आप विशेष किस्म के प्राणायाम नहीं कर सकते, आप मुद्राओं को नहीं अपना सकते। लेकिन ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी सूक्ष्म है कि उसके लिए किसी भी अक्षमता की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अवस्था में हो, आप उसमें छलांग ले सकते हैं। तो उसके लिए तो खुला आकाश है, तो हमने तो आपके लिए वो तैयार किया है। एक प्रश्न मैंने आपसे बहुत पहले किया था, आज तो शीला जी ने भी आपसे किया, लेकिन आप उसी के दूसरे पक्षों की बात करते रहे, उसका ठीक से जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे ये पूछा था कि जो लोग आपके पास आते हैं तो उनका अंदाजा अपने मन में साफ होता है कि आपने क्या देख रहे हैं, क्या पाएंगे, क्या मिल सकता है, क्या ऐसा है कि आसानी से न मिले, उसके लिए कोशिश करनी पड़े। उसी के साथ मैंने ये पूछा था कि वो तो जानते हैं कि आपसे क्या चाहिए, क्या कभी आपको ये अंदाजा हुआ है कि ये लोग आपसे क्या चाहते हैं, या न आप उनसे क्या चाहते हैं कि आप उनका फायदा कर सकें? शायद शॉर्ट में ये है कि एक गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो शिष्य बनना चाहता है, जी, वो जानता है कि गुरु से मुझे क्या मिलेगा, क्या इस सहज में मुझे दे देंगे, और क्या मुझे कोशिश करके इनसे लेना पड़ेगा, या इनके दरवाजे पे बैठ के मैं इनसे ले लूंगा। उसकी पोजीशन क्लियर है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब उससे कोई रिश्ता काम करने की बात करते हैं, मन में सोचते हैं, तो ये उसके बारे में क्या सोचते हैं कि कैसा हो जिसको मैं अपना लूं, जिसकी मैं बात सुनूं। शिष्य की पात्रता आप देखते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं पात्रता की बात। आप दो बातें अलग हो रही हैं। आप मैंने परीक्षा की बात की, पात्रता की बात नहीं है, आपकी बात दूसरी है। मैं बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ। बेसिक क्वालिफिकेशन मेरी निगाह में बस इतनी है, वही बात मैं बार बार कहता हूँ, उसके अंदर प्यास, रूपांतरण की इच्छा, इतना काफी है। फिर वो चाहे जैसा भी है, धीरे धीरे वो पात्र बनता है और आगे बढ़ता है। अगर एक गुरु पात्र और कुपात्र सुपात्र देखेगा तो वो कैसे मदद कर पाएगा किसी की? जो सुपात्र है वो चली जाएंगे एक दिन, उनको तो मिल ही जाएगा। चलाना तो उनको है जो अपात्र हैं, जो अपने को अपात्र समझते हैं। अपात्र कोई होता नहीं है, कई बार केवल मन से व्यक्ति गिर जाता है। जो सुपात्रों का मतलब मानता भी नहीं, सुपात्र की व्यवस्थाएं बन जाती हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मानने वाले हैं, जिनको उर्दू में कहते हैं साइल, और हिंदी में कह सकते हैं याचक।
याचक, मांगने वाला। तो आप कैसे तय करते हैं कि ये इसके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री है? देखिए, याचक जो है ना, वो उसके भी कई रंग हैं। एक याचक है जो बड़ा स्थूल है, वर्बल है, वो कह के ही मांग रहा है। एक याचक है जो अपनी उपस्थिति से मांग रहा है, आंखों से, अपनी अपीयरेंस से, अपनी प्रेजेंस से। एक याचक है जो कुछ नहीं कह रहा है, उपस्थित नहीं, लेकिन उसके अंदर जो तड़प है वो मांग है। अधूरेपन की कोई भी भावना किसी के अंदर है, वो भले ही ना मांग रहा हो, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से तो उसके पूरे होने की मांग कर ही रहा है। तो ये सब अलग अलग तल है। बहुत से याचक जो हैं वो सिर्फ खुशामद करते हैं, वो साधक नहीं होते। याचक तो होते हैं। हाँ, तो याचक और साधक में अंतर है। तो उनके बीच में कितना अंतर है? याचक और साधक में बहुत अंतर है। खुशामद से कोई चीज नहीं होती ना। खुशामद का करना भी क्या है? करना तो जागृति का है, अवेकनिंग का करना है। आप किसी की खुशामद करके क्या हासिल कर सकते हैं? आपकी कोई खुशामद करे आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं। मैं कल करके देखूं। आज ही करके देखिए, कल क्यों? आज तो अपनी बात रुक जाएगी, इसलिए नुकसान लगा। खुशामद की जरूरत देखिए नहीं है। खुशामद का जो पहलू है मुझे पसंद नहीं है। मेरा देखना है कि जिसके पास अंतर्दृष्टि है उसको ये पता ही है कि आपके लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो खुशामद का विषय केवल अहंकारगत विषय है। और अगर एक गुरु अभी अहंकार से चल रहा है कि उसकी प्रशंसा करिए, आलोचना करिए, खुशामद करिए, तो खुश होता है या नाराज होता है, तो वो अभी उस जगह पर नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ये टेलीविजन पर आने वाले कार्यक्रमों की, तो उसमें तो बहुत भीड़ है वो शामिल करने वाली। वो गुरु बहुत प्रसन्न, तो वो गुरु नहीं है ना, वो आर्टिस्ट है। दो शब्द आपके नाम के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको वो हमेशा मेरे सामने रहते हैं, उनको छोड़ता नहीं। एक तो मिस्टिक, एक एनलाइटेड। जब आप मिस्टिक नहीं थे, वो भी तो कोई समय होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आदमी मिस्टिक नहीं होता कैसा होता है? वो जो मिस्टिक होता है आपको देख रहा है, उसका सवाल मैं करूंगा। देखिए, जब व्यक्ति उस आत्मज्ञान में नहीं है तो उसके अंदर बेचैनी है, अंतर्द्वंद है, क्षुब्धता है, तड़प है, संतुष्टि है, असंतोष है। ये सब बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि जब आप ठीक नहीं थे तो आप बड़े झगड़ालू होंगे, हर किसी से लड़ते होंगे। आपकी बेचैनी, आपकी तड़प, प्यास, ये सब चीजें जो है आदमी का तो संतुलन छीनती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर ये बहिर्गामी हो गए भाव तो दूसरे की तरफ मुड़ जाएंगे, और अगर ये अंतर्मुखी हो गए तो आप अपने अंदर जाएंगे, आप उसकी तलाश करेंगे, और फिर वो आंतरिक रूप से ही चीजें घटेंगी, उनका समाधान आंतरिक रूप से आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाजन है। द्वंद, असंतोष बाहर जाते हैं तो विध्वंस, हिंसा, ये सब बन जाता है। वही द्वंद और असंतोष जब अंदर मुड़ता है तो साधना बनता है, खोज बनता है। जो मिस्टेक है वो उस दिए की तरह है जो अभी जला नहीं, और जब जलता है तो उसके बाद एनलाइटनमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। ये मिस्टेक का दिया जलता कैसे है? वो मिस्ट्री से जलता है। जैसे रहस्यदर्शी है तो वो दिया भी रहस्य से ही जलता है। आप इस शब्द को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस पर्दे को अपने और आपके बीच में एक रुकावट मानता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो फेज आपका था जब आप मिस्टिक हुए, उसको आपने 2 लेवल्स पे बात की है, 86 की और 2000, लेकिन वो दिया जला कब? और जब जला तो उसकी रोशनी जो है वो आपने कहाँ कहाँ महसूस की?
सिर्फ आपने की या आपके जानने वालों ने भी की? वो ऐसे कोई है तो उनसे प्रमाण मांगे। देखिए, ये यात्रा जो होती है दिए से सूरज की यात्रा, दिया तो जलता है, जैसे दिया आपके भीतर भी जल रहा है, दिया इनके भीतर भी जल रहा है, दिया इनके भीतर भी जल रहा है, क्योंकि बिना उस रोशनी की थोड़ी सी भी उपस्थिति के चलना मुश्किल होगा व्यक्ति के। लेकिन दिए का जो ढंग है वो शाश्वत नहीं है। दिया जलता है, बुझ जाता है, बुझे दिए फिर जल जाते हैं, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, दिए को जलाए रखने का प्रयास करना पड़ता है, लेकिन फिर एक रोशनी ऐसी है जिसको जलाए रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो साधना में जो व्यक्ति है वो दिए की यात्रा में ही है। किसी की लौ बहुत अच्छी जल रही है, बहुत तेज जल रही है, किसी की मध्यम जल रही है, लेकिन जल रही है। में से किसी की माचिस गीली भी हो सकती, नहीं जलती, गीली माचिस भी होती है। और फिर क्या होता है, वही रोशनी की यात्रा एक दिन उस मुकाम पे पहुंचती है जब दिए जैसा कुछ नहीं रहता, केवल रोशनी रहती है, उसका स्रोत भी नहीं रहता, वो स्रोतहीन रोशनी हो जाती है, सोर्सलेस लाइट। आप कहना चाहेंगे कि एक फेज माचिस का है और एक फेज इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी कुछ उपकरण है, वो भी उपकरण कई बार असफल हो सकता है। हालांकि जब मैं दिए से सूरज की यात्रा कहता हूं तो काव्यात्मक उपमा में अच्छा है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये भी गलत है, क्योंकि सूरज भी एक दिन बुझ सकता है, सूरज का भी स्रोत है, लेकिन आध्यात्मिक रोशनी कभी बुझती नहीं, उसका स्रोत नहीं है, तो व्यक्ति फिर उस रोशनी में स्थित होता है, वो यात्रा है। जब आप रहस्यदर्शी थे तब जो कुछ दिखाई देता था वो एनलाइटेंड होने के बाद जो दिखाई देता उन दोनों में अंतर? इन शब्दों को आप तोड़िए नहीं। जिसको एनलाइटेंड मिस्टिक कहते हैं वो एक ही बात है। जो संबुद्ध है, एनलाइटेंड है, वही रहस्यदर्शी, वही मिस्टिक है। उनको साइनोनिम्स की तरह से उपयोग करिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मिस्टिक होना आसान है, एनलाइटेंड होना मुश्किल है। मेरा बार बार आपसे बात करने का, पूछने का, मेरे सवालों का ज्यादा एम्फेसिस इसी बात पे है कि ये जो मुश्किल काम है ये कैसे हुआ, एक, और इसमें मिस्टिक में क्या अंतर पैदा किया? देखिए, उसमें अंतर जो है, अंतर उसके वर्बलाइजेशन का है। हर मिस्टिक जो है, हर रहस्यदर्शी आवश्यक नहीं है अपनी बात कह पाए। जैसे ज्ञान को बहुत लोग उपलब्ध हो जाते हैं, समाधि को बहुत लोग उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन लौट के जरूरी नहीं वो अपना अनुभव बांट सकें, जरूरी नहीं कि वो लौट कर मार्गदर्शन कर सकें। जिसको इनलाइटेंड कहते हैं, संबुद्ध कहते हैं, वो मिस्टिक है जो अब अपने अनुभव को वाणी भी दे सकता है, वो दूसरों के काम भी आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर। मैं आपसे बार बार जो सवाल कर रहा हूँ उसका कारण ये है कि मिस्टिक को आप कहते हैं रहस्यदर्शी, लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है, शायद वो आप बता नहीं रहे मुझे, कि जो एनलाइटेंड मिस्टिक है वो मिस्टिक नहीं रहता, क्योंकि रहस्य कोई नहीं रहा। सब रहस्य खुल जाते हैं एनलाइटेंड होने के बाद। नहीं, तब भी रहस्य रहे नहीं, ये केवल दार्शनिक विषय है कि रहस्य कोई नहीं रहता, बल्कि रहस्य इतना गहरा जाता है कि रहस्य के सिवा कुछ बचता नहीं, केवल रहस्य ही रहता है। इसीलिए वो शब्द बड़ा सुंदर है, रहस्यदर्शी। आम व्यक्ति को लगता है कि जिंदगी एक रहस्य है, एक दिन सुलझा लेंगे। जो संबुद्ध है उसके लिए हर बात इतनी रहस्य से भरी हो जाती है कि वो सुलझाने की बात छोड़ देता है, वो उसमें जीता है, उसमें जीता है, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिसंवाद करता है। और गहरे अर्थों में अगर आप जाकर देखें तो सचमुच में जीवन की हर चीज इतनी रहस्य से भरी है, छोटी से छोटी बात कि उसकी कौन सी परत खोलेंगे। वैसे जो लोग आपके पास आते हैं तो वो ये उम्मीद करके आते हैं कि आपसे मिलने के बाद कोई रहस्य नहीं है, ये उनकी आशा है। लेकिन उसके बाद भी रहे तो फिर उनकी जो प्यास है ना तो बुझती है, और ना वो ये सोचते हैं कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक पहुँच रहा हूँ,
जहां से आप कहते हैं कि मैं आवाज देता हूं यहां आओ, तो जब उनको वो दिखाई नहीं देता कि आप जहां से आवाज दे रहे हैं, तो फिर उनकी प्यास कैसे शांत होगी? प्यास ऐसे शांत होती है कि रहस्य दिखाई देने के बाद रहस्य में जीना आ जाता है। जैसे हम लोगों की बात पहले प्रेम की उठी, तो प्रेम भी अपने में एक रहस्यपूर्ण घटना है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं घटा वो सोचते हैं एक दिन घटेगा तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये घटेगा तो फिर ये होगा, ये होगा। उनके सामने सारी रूपरेखा है। लेकिन जिस दिन प्रेम घटता है तो सारी रूपरेखाएं उनकी अस्त व्यस्त हो जाती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो खुद भी रहस्य का अंश बन जाता है? वो रहस्य ही हो जाता है, रहस्य ही हो जाता है, अंश भी कह सकते हैं। वो रहस्य हो जाता है क्योंकि हमारा होना वही है। उनकी प्यास ये है कि वो रहस्य न रहे और वो सब कुछ देख पाए। अगर वो भी रहस्य हो जाएंगे तो फिर उनके याचक होने का उनको क्या बात? तब याचक रहेंगे नहीं वो, तब वो साधक नहीं रहेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। यही तो फासला है ना। देखिए, संसार में हमेशा जादू का आकर्षण रहा है, मैजिक का। कोई जादूगर जादू दिखाता है, लोगों को बड़ा आकर्षण है। कैसे किया, इसके पीछे क्या है, सब विधियां जानने की, तरकीब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही सबका मन है कि जिंदगी में जो कुछ होता है हर व्यक्ति, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु थे फरीदुद्दीन मसूद, वो जब जा रहे थे दिल्ली से पंजाब की तरफ, तो बीच में एक जगह हमारे पंजाब में है जिसको कहते हैं फरीदकोट, वहां वो रुके थे और उन्होंने 40 दिन का चिल्ला काटा था। आपने भी कोई चिल्ला काटा? उन्होंने क्यों काटा था चिल्ला? एनलाइटनमेंट मांग रहे थे। हम मांग ही नहीं रहे थे। तो बिना चिल्ले के होती है एनलाइटनमेंट? हाँ, क्यों नहीं होती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये एनलाइटनमेंट हो, मांगने से नहीं मिलता, मांग गिरने से मिलता है। तो मैंने तो अभी तक कोई ऐसा प्यासा नहीं देखा कि जिसको बहुत प्यास हो और अचानक उसके सामने बैठे हो तो वो चश्मा फूट निकलेगा। मैं इसका यकीन दिला सकता हूँ, अपने अनुभव से यकीन दिला सकता हूँ। जिस दिन किसी की प्यास इतनी गहरी होगी, चश्मा फूट के निकलेगा, तय। चश्मा आपके सामने होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए। उसके सामने निकलेगा, जिसकी प्यास है उसके लिए निकलेगा। जिस दिन प्यास किसी की बहुत गहरी होगी, पूरा अस्तित्व उसके लिए मदद करेगा, पूरा अस्तित्व सहयोग करता है उसके लिए। आपके पास जो लोग आते हैं तो उनमें कोई ऐसा है कि जो आपसे अपने मन की बात बिल्कुल खुली खुली कह सके कि मैं जो सोच के आया था वो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा नहीं कि एक आध, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैं ये सोच के आया था आपके पास होगा, मैं ये सोच के आया था मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ जो हमने नहीं सोचा था वो हुआ, और वो हमारी सोच से अधिक अच्छा निकला। जो लोग आपके पास आते हैं, कभी आपको ये सुख मिला कि आपको ये ख्याल हो कोई आदमी जब आया था तो घुटनों के बल चल रहा, मैंने इसको खड़ा किया, वही चलना सीखा। ये आपके अहंकार का नहीं, लेकिन आपके सुख का, आपकी खुशी का, कि जो रोशनी आपके अंदर है वो मानती है कि अंधेरे दूर हो। किसी की जिंदगी से अंधेरे दूर कर पाए, किसी का सुख एक और होता है। किसी को चलते हुए देखना ये अहंकार नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक भाव है कि अगर कोई घुटनों के बल चल रहा था और आज अपने पैरों पर चले, यही उचित है। मैं कई बार उठ के खड़ा होकर आपसे मिलने का प्रयास करता हूँ, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि मैं बैठा रहूं। मैं चाहता हूँ खड़ा हो, आप कहते हैं बैठ जाओ, आपको कष्ट हो रहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो मैं आपको गेट तक भी लेकर जाता हूँ, मैंने आपको अपने घर तक भी बुलाया। और देखिए, अस्तित्व मदद करता है। अस्तित्व की मदद देखिए, आप ऐसे देखिए, जब आप पहली बार बर्थडे पे आए हमारे यहाँ, तो मैंने कहा अगली बार मैं चाहूंगा आप और अच्छे से आए।
और बिना किसी सहारे के आए। तो अब जब इस बार आप आए तो पहले से बहुत अच्छे ढंग से आए, और जब रिकॉर्डिंग हम लोगों ने पहली बार की थी तब से और आपकी आवाज में बहुत कितना अंतर अंतर है, बहुत अंतर है। तो अस्तित्व तो अपना काम अपने ढंग से करता ही है ना। आज जो है वो चीजें पहले से ज्यादा सुंदर कही जा सकती हैं।